हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की वर्कशीट को हल करेंगे। तो देखिए, ये जो ब्रिज कोर्स की बुक है ये गणित एवं पर्यावरण अध्ययन की है, कक्षा 5वीं की, वर्ष 2022-23 की बुक है। ये कक्षा 5वीं खंड अ के अंतर्गत हमें गणित विषय दे रखा है। तो हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 1, 2 और 3 इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, पहली वर्कशीट की अवधारणा दे रखी है गुणा की समझ। दूसरी अवधारणा है 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। तीसरी है 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। तो आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 3 तक हल करेंगे, जो कि पेज क्रमांक 4, 5 और 6 में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 1। तो वर्कशीट 1 में हमें गुणा की समझ के प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, तो इसे आप समझ लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो प्रश्न पहला है, देखिए ये प्रश्न पहला, ये जो हमें आम दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रश्न पहला है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें हल करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आड़ी लाइनों में 3-3 आम दिए हुए हैं, और खड़ी लाइनों की यदि बात करें इस तरफ ऐसी खड़ी लाइनों की, तो यहाँ पर 4 आम दे रखे हैं। तो यदि हम आड़ी लाइनों में ये 3-3 आमों को जोड़ दें तो हमारा हल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 धन 3 धन 3 धन 3, हमने तीनों को जोड़ा तो 12 आम हमें प्राप्त हो गए। और हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर खड़ी लाइनों में कुल आम कितने हैं, 4, यदि हम एक लाइन की बात करें तो। और ऐसी कुल कितनी लाइनें हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यदि हम 4 में 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 12। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 2 है। तो प्रश्न 2 में हमें यहाँ पर तरबूज दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इन तरबूजों को हम देखें तो यहाँ पर आड़ी लाइनों में, यदि आड़ी लाइन की बात करें तो 2-2 तरबूज दे रखे हैं। ठीक है, यदि खड़ी लाइन की बात करें तो 4 तरबूज हैं। तो हम इसे हल कैसे कर सकते हैं, हम या तो 2 धन 2 धन 2, मतलब इन 2-2 को जोड़ दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर कितना, 8। या फिर हम यदि खड़ी लाइनों में जितने तरबूज हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और टोटल ऐसी लाइन कितनी है, 2। तो 4 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम इसे, जैसे कि प्रश्न में दिया होता है, इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम इन 2 प्रकारों से दोनों प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब देखिए वर्कशीट क्रमांक 2 में हमें कौन सी अवधारणा दी हुई है, 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। ठीक है, उदाहरण हमें दे रखा है 75 गुणा 36। आप इसे देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला है, 38 गुणा 15। सबसे पहले हम 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे होता है 40, 40 की हमने लिख दिया यहाँ पर 0। ठीक है, इसके बाद हम 5 का गुणा इस 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, 15 और हासिल का 4 बचा हुआ था हमारे पास, तो 4 को हम 15 में जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 190। इसी प्रकार देखिए, अब दहाई का अंक क्या है 15 में, 1। तो 1 का गुणा हम पहले किससे करेंगे, 8 से। तो 8 एकम 8 है ना, और यहाँ पर 0 तो हमें लिखना ही होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 8। अब देखिए 1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 0 में 0 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 के साथ हासिल का 1, और यहाँ पर 3 और 1 4, और 4 और हासिल का 1 हमारे पास बचा था तो कितना हो गया, 5। इस प्रकार इसका उत्तर कितना आया, 570। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैंने बाकी के हल भी यहाँ पर किए हुए हैं। जैसे 56 का गुणा हमने 23 में किया तो कितना आया, 1288। इसके बाद हमने 48 में 12 का गुणा किया तो कितना आ गया, 576। इसके बाद हमने 51 में 26 का गुणा किया तो कितना आ गया, 1326। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आप लोगों को 38 और 15 का गुणा हमने कैसे किया यहाँ पर बताया, उसी प्रकार
ये जो चारों प्रश्न हैं इनका गुणा करके हम यहाँ पर उत्तर या हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने इस वर्कशीट से दो संख्या में दो संख्या का गुणा करना सीखा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 35 गुणा यहाँ पर रिक्त स्थान है बराबर कितना है 350। तो हम 35 में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि 350 आ जाएगा, तो 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, आप गुणा करके भी देख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 350। अब सेकंड है 15 गुणा 20। ठीक है, तो आप यदि आपको ऐसे ना बने तो जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर किया था 15 और ये गुणा 20 है ना, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर हल करके देख सकते हैं। तो 5 शून्य 0। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए 15 में 20 का गुणा करेंगे, आप करके इस तरह से देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब देखिए अगला है, हम कौन सी संख्या में 100 का गुणा करें कि 2600 आ जाए। तो देखिए 26 में हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा। फिर देखिए फोर्थ है 18 गुणा 0। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 0 ही आता है। तो 18 गुणा 0 कितना आ जाएगा 0 या 0 आ जाएगा। फिर देखिए पांचवा है 48 गुणा 25 कितना आ जाएगा 1200। यदि आपको ऐसे ना बने तो आप ऐसा वाला करके देख लें। ठीक है, ये 25 आप रफ में ऐसे करके देख लें तो उत्तर कितना आ जाएगा 1200। फिर इसके बाद देखिए छठवा है 100 गुणा 75। तो देखिए 100, 10 और 1000 इन संख्याओं में ना किसी भी संख्या को गुणा करना बहुत ही आसान होता है। देखिए 100 में इसको कट कर देते हैं पहले। हाँ, अब देखिए 100 में 75 का हमें गुणा करना है। तो जिस संख्या में 100, 10, 1000 ऐसी संख्याओं का गुणा करना होता है ना, उस संख्या को आप पहले लिख लें। अब हमें गुणा इसमें किसका करना है 100 का। तो 100 में शून्य कितने हैं 2, तो बस आगे आप लोगों को 2 शून्य ऐसे लगा देना है तो गुणा का हल हमारे पास आ जाएगा। तो 100 में हमने 75 का गुणा किया तो कितना आ गया 7500 आ गया। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट क्रमांक 2 का हल हमने जाना। अब देखिए वर्कशीट क्रमांक 3 है 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। तो उदाहरण है, देखिए और समझे। तो 193 में 35 का गुणा किया गया है तो कितना आया है 6755। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। तो देखिए अब प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए 198 में हमें 30 का गुणा करना है। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक मतलब 30 में जो इकाई का अंक है वो 0, तो 0 से हम 198 का मतलब पूरी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 0 है, 0 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 का गुणा 9 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। इसके बाद 3 का गुणा हम बारी बारी से करते हैं इकाई के अंक तरफ से 198 में। तो 3 का गुणा हम 8 से करेंगे। ठीक है, तो 8 दिया 24, 24 की 4। ठीक है, ये 0 के नीचे 0 तो लिखना ही होता है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद 8 दिया 24, 24 की 4 हासिल का 2, 9 दिया होता है 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, 29 की हमने लिख दिया 9 हासिल का फिर से बचा 2। अब देखिए 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होता है 5। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 5 है तो 5 लिख दिया। तो 198 में हमने 30 का गुणा किया तो कितना आया 5940 आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का। इसी प्रकार देखिए अगला है 503 में हमें 75 का गुणा करना है। तो जैसे कि मैंने आपको 198 गुणा 30 को हल करके बताया, उसी तरीके से आपको 503 में 75 का गुणा कर देना है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 37,725। ठीक है, अब देखिए 630 में हम 52 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32,760। इसके बाद 512 में 73 का गुणा करेंगे तो 37,376 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने वर्कशीट क्रमांक 1, 2 और 3 का हल जाना। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।